दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने। दोस्तों मैंने एक रोगों के विषय में एक श्रृंखला चालू करी है। बीमारियां क्यों होती हैं, किस कारण से होती हैं, उनके विषय में मैं आपको अभी मैं नक्षत्र के बारे में बताया था। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। एक ऐसा जो बच्चा मात्र 15 साल की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त कर गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से आपको वर्णन करता हूं। लेकिन दोस्तों मैं उस वर्णन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मेरा भी भला है, आपका भी भला है, समाज का भी भला है। पता नहीं वो वीडियो कहाँ तक पहुँचती है। मैंने एक रोग से संबंधित एक ऐसी व्यवस्था चालू करी है जिससे कि व्यक्ति घर बैठा अपनी कुंडली को देख के ये जज कर सकता है कि क्या बीमारी है। ये बच्चा 15 दिन की उम्र में ही एक्सपायर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बारे में विस्तार से बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास लोशो ग्रिड से, वैदिक से और हस्तरेखा की सब क्लासें चलती है, नोट्स भी मिलते हैं। और मैं एक व्हाट्सएप ऐसा ग्रुप बना रहा हूँ जो मेरी वीडियो देखेगा और अपना मोबाइल नंबर वहाँ डालेगा तो हफ्ते में एक दिन मैं उसकी फ्री सेवा में उसकी कुंडली देखने का प्रयास करूँगा। दोस्तों अपना कमेंट करें और उसमें अपना मोबाइल नंबर जो डालें, जिससे कि मैं आपको विस्तार से आप लोग का एक ग्रुप बना के आप लोगों को बता सकूं। अब मैं आपको वीडियो के बारे में बताना चाहता हूं कि वीडियो में बच्चे के साथ क्या समस्या हुई जिसके कारण बच्चे को 15 दिन में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, चंद्रमा भी शिशु अवस्था का प्रदर्शित करता है कि चंद्रमा भी शिशु अवस्था का कारक होता है। चंद्रमा शिशु अवस्था का कारक होता है। ऐसी बच्चे के साथ छोटी उम्र में मृत्यु होने के योग होते हैं। जिसकी आयु लंबी होती है, अगर लग्न 6, 8वें, 12वें स्थान में बैठा होता है और चंद्रमा भी इन्हीं स्थानों में बैठा होता है तो ऐसे बच्चे को छोटी उम्र में मृत्यु होने की संभावना होती है। उसकी अल्प आयु होती है तथा ये दोनों पाप प्रभाव में होने चाहिए। यदि लगन का मालिक पाप प्रभाव में है और चंद्रमा भी पाप प्रभाव में है तो ऐसी स्थिति में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही इस बच्चे के साथ हुआ जो 15 दिन में इसकी मृत्यु हो गई। कुंडली कुंभ लगन की है और शनि जो लगन का मालिक है वो 6ठे स्थान में बैठा है और वहीं पे चंद्रमा बैठा है। कर्क राशि की कुंडली बन जाती है और इसका जो अष्टम का मालिक है बुध, वो 5वें स्थान में बैठा है और मंगल अपने घर में 3रे स्थान पे बैठा है और राहु दूसरे घर में बैठा है, बृहस्पति के घर में। दोस्तों अब इस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि अष्टम आयु का कारक अपने से 12वें हो गया और लगन का मालिक अपने से 6ठे हो गया। चंद्रमा भी छठेश हो गया। अभी मैंने आपको बताया था, अगर लगन का मालिक पाप प्रभाव में हो और चंद्रमा भी पाप प्रभाव में बैठा हो, ऐसे बच्चे की मृत्यु जल्दी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मंगल की भी चौथी दृष्टि शनि पर पड़ती है। शनि मंगल का परम शत्रु है और इस कारण से यहाँ शनि प्रभावित होकर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। राहु की भी 5म दृष्टि चंद्रमा और शनि पर पड़ती है तो यहाँ पर शनि और चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। जब लगन का मालिक कमज़ोर हो जाता है, ऐसे स्थिति में उस जातक की मृत्यु होना निश्चित होती है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति को निमोनिया, चंद्रमा के मारे निमोनिया जैसी बीमारी हुई और छाती को जकड़ लिया और जिसके कारण से इस बच्चे की मृत्यु हो गई। अगर बच्चे के जन्म होते ही इसके बारे में, उपाय के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। व्यक्ति की मृत्यु, शायद बच्चे की मृत्यु ना होती। जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है उसी टाइम कुंडली देखनी चाहिए थी। अगर हमने ये देखा कि
रोग भाव में लगन का मालिक बैठा है, छठे स्थान में बैठा है, और चंद्रमा भी वहाँ छठे स्थान में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में हमें महामर्त्यजा मृत्यु तुल्य कष्ट मानते हुए महामर्त्यजा के मंत्रों का हमें अनुष्ठान करवाना चाहिए था। और अष्टम का मालिक अपने से 12 में बैठा है बुध, तो हमें पन्ने जैसे रतन का भी इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर हम इस तरह के उपाय करते तो शायद ये बच्चा बच सकता था, लेकिन हमने इस तरह के उपाय नहीं करे, इस कारण से इस बच्चे की 13 दिन में मृत्यु हो गई। तो मैं आगे भी आपको आगे भी एक कैंसर की कुंडली के बारे में वर्णन करूंगा। टाइम टाइम पे मैं रोगों के बारे में आपको कुंडली का विश्लेषण करता रहूंगा। दोस्तों, हमारे यहाँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति को उसके अंदर एडमिशन लेना है तो एडमिशन ले सकता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ग्रुप के साथ जुड़ें। मैं आशा और विश्वास करता हूँ मैं आगे भी आपको इसी तरह की सेवा देता रहूँगा और आप लोगों को ज्ञान मिलेगा और सबका भला होगा। नमस्कार, जय हिंद।